Good morning kids. Today we will start new unit 11 परसेंटेज। यूनिट 11 में परसेंटेज है। आप यहाँ पे परसेंटेज के क्वेश्चंस करेंगे। द वर्ड परसेंट इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए लैटिन वर्ड। जो परसेंट है वो शॉर्ट फॉर्म है लैटिन वर्ड परसेंटम की। मीनिंग आउट ऑफ 100, जिसका मीनिंग क्या होता है कि 100 में से। परसेंट इज सिंपली ए फ्रैक्शन विद 100 एज इट्स डेनोमिनेटर। परसेंट को हम साधारण रूप से ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर 100 हो एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। यहाँ पे देखिए परसेंटेज को जो हम शो करते हैं, डिनोटेड करते हैं, वो इस सिंबल के थ्रू करते हैं। व्हेन ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द परसेंट फॉर्म इट इज़ कॉल्ड परसेंटेज। जब किसी भी नंबर को परसेंट फॉर्म में एक्सप्रेस्ड किया जाता है तो उसे कहा जाता है परसेंटेज। एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए। एक्सरसाइज फर्स्ट में है फर्स्ट हेडिंग एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद 100 एज द डेनोमिनेटर। यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि हमें जो ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं इन्हीं का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसका डेनोमिनेटर 100 होना चाहिए। पर यहाँ पे देखिए जो भी आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनके डेनोमिनेटर 100 किसी का भी नहीं है, तो हमें एक ऐसा फ्रैक्शन बनाना है जिसका डेनोमिनेटर 100 हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है A 3/5। तो आप देखिए यहाँ पे 5 है, डेनोमिनेटर यहाँ पे 5 है। अब हमें 100 बनाना है, तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 बन जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3/5 है, हम यहाँ पे 3/5 लिखेंगे, फिर हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे 3/5। अब देखिए अगर हम 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो डेनोमिनेटर 100 बन जाएगा। अब जिससे हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया नीचे, तो हम ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 23 जा 60, 25 जा 100। तो यहाँ पे ये डेनोमिनेटर 100 बन गया। तो अब ये 3/5 का ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिसमें डेनोमिनेटर 100 है। तो इस तरीके से आपको ये फर्स्ट हेडिंग के क्वेश्चंस करने हैं। इस हेडिंग के आपको डी तक क्वेश्चन करने हैं। सेकंड देखिए, सेकंड हेडिंग एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज ए परसेंटेज। यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और इन्होंने कहा है कि हमें इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। तो आप ध्यान रखें, जब कभी भी किसी भी फ्रैक्शन या किसी भी डेसिमल नंबर को परसेंटेज में बदलते हैं तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो हमें फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इन फ्रैक्शंस को हमें परसेंटेज में बदलना है, तो हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है A 1/10। यहाँ पे देखिए 1/10 है इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई 100%। परसेंट का भी आपको साइन लगाना है। अब ये देखिए जो 100 है वो 10 से कट सकता है, तो हम काटेंगे। 10 के टेबल में 100 आता है 10 टाइम्स में, यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए अब नीचे तो कुछ नहीं बचा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या है 10 एंड 1 है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 10 1 जा 10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10%। अगर ऐसे कटता है कोई नंबर तो आपको काटना है, अगर नहीं कटता है तो आप डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा करिए, आप डिवाइड नहीं करिए क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रैक्शन में ही आंसर देना है, तो आप उसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन में आंसर दे सकते हैं अगर आपका नहीं कटता है तो, लेकिन डिवाइड मत करना। सेकंड हेडिंग में आप ई तक क्वेश्चन करेंगे मैथ्स के रजिस्टर में। थर्ड हेडिंग देखिए एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज ए परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस गिवन है वो डेसिमल्स में दिया हुआ है, अब इन्हें हमें परसेंटेज में बदलना है, तो इसमें भी हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड का एक क्वेश्चन है 0.05, हम यहाँ पे 0.05 लिखेंगे मल्टीप्लाई 100%। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट यहाँ पर 2 डिजिट छोड़कर है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट है हमारा वो राइट हैंड साइड की तरफ चला जाएगा, 2 स्टेप पीछे जाएगा। आप राइट हैंड साइड की तरफ इसको इधर कर देंगे, लेफ़्ट साइड से। आप जो ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो आप इसको राइट हैंड साइड कर देंगे 2 डिजिट्स। तो यहाँ पे 2 0 है तो 2 डिजिट्स ही करना है हमें। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो 5 के आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे 5% में आंसर आ जाएगा।
अब ये देखिए, अगर पॉइंट आपका यहाँ पे है और मैं यहाँ से इसको यहाँ पे लेके आऊँगी तो ऐसे आएगा, तो हम केवल उसको 5% भी लिख सकते हैं। थर्ड हेडिंग में भी आपको ई तक क्वेश्चन करना है। इस एक्सरसाइज में आपको हेडिंग्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि आपको किस में आंसर देना है, आपको फ्रैक्शन में देना है या आपको परसेंटेज में देना है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू ए फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म। यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे आपको परसेंटेज में दिए हुए हैं क्वेश्चंस और आपको इन्हें फ्रैक्शंस में चेंज करना है और फ्रैक्शंस भी किस में होना चाहिए, लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 35%। यहाँ पे देखिए 35% है, तो अब हमें परसेंट का साइन हटाना है क्योंकि हमें आंसर परसेंट में नहीं देना है, परसेंट में हमें पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन, हमें फ्रैक्शन में देना है और वो भी फ्रैक्शन होना चाहिए आपका लोएस्ट टर्म में। तो हम यहाँ पे 35 लिखेंगे और यहाँ पे परसेंट का साइन हटा के हम अपॉन में 100 लिखेंगे। जब परसेंट का साइन हट जाता है तो अपॉन में 100 ही लिखा जाता है। अब हमें एक टेबल ऐसा सोचना है जिसमें ये 35 और 100 दोनों आते हों। ऐसा कौन सा टेबल हम लें जिसमें 35 और 100 दोनों आते हों और इसे हम काट सकें। तो देखिए 5 के टेबल में 100 भी आता है और 35 भी। जो 100 है वो 5 के टेबल से भी कट जाएगा और 35 को भी 5 का टेबल काट देगा। अब देखिए 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स में, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे और 100 आता है 20 टाइम्स में। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं 100 को 5 से डिवाइड कर रही हूँ, 5 2 जा 10, तो कट गया 20 टाइम्स में, तो यहाँ पे मैंने 100 को काट के 20 लिख दिया और 5 के टेबल में 35 7 टाइम्स में आता है तो 7 लिख दिया। अब हमने ये लोएस्ट भी कर दिया, ये लोएस्ट फॉर्म का फ्रैक्शन है तो यही इसका आंसर है। आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा के आंसर लिख देना। फोर्थ हेडिंग का आपको डी तक क्वेश्चन करने हैं मैथ्स के रजिस्टर में। ऐसा करिए ई तक करिएगा, इसमें इस हेडिंग में आप ई तक क्वेश्चन करना। फिफ्थ हेडिंग देखिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू ए डेसिमल। यहाँ पे आपको क्वेश्चन परसेंट में दिया हुआ है, आपको जो आंसर देना है वो डेसिमल्स में देना है। तो यहाँ पे भी हम परसेंट को हटा के 100 से डिवाइड करेंगे और इसका आंसर हम फ्रैक्शन में नहीं देंगे, इसका आंसर हम डेसिमल में देंगे। हमारे पास क्वेश्चन है ए 10%। यहाँ पे देखिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे, परसेंट का साइन हटा के हम यहाँ पे 100 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 0 हैं, तो पॉइंट जो है वो आप पहले ऐसा करिए, 0 से 0 कट जाएगा, पहले 0 से 0 काट दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 1 0 है, तो जो हमारा यहाँ पे नंबर लिखेंगे हम वो एक डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे और हमारे पास केवल यहाँ पे 1 ही है तो हम इसको लिखेंगे 1। एक डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। तो इस तरीके से ये डेसिमल में आ गया। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता जिससे कि 0 0 नहीं कटती तो आप 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाते क्योंकि नीचे 2 0 होती, लेकिन इस टाइम यहाँ पे हमने 0 से 0 काट दिया तो यहाँ पे केवल 1 0 बची, तो हमें यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। ऐसे ही इस हेडिंग के जो बाकी क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही होने हैं। इस हेडिंग के आपको ई तक क्वेश्चन करने हैं। जिस हेडिंग के जितने क्वेश्चन कहा गया है उतने ही क्वेश्चन आपको मैथ्स के रजिस्टर में करने हैं। प्रैक्टिस के लिए जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आप रफ कॉपी में कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चन आपको उतने ही अच्छे से आएगा। हर क्वेश्चन को समझ कर करना है। वीडियो में अगर एक बार देखकर समझ में नहीं आता है तो आप उसको दोबारा देखिए, दोबारा भी समझ में नहीं आता तो आप उसको 3rd टाइम देखिए, लेकिन देखना है आपको, स्किप नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से देखना है और जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है आपको भी उसी तरीके से करना है। और ये एक्सरसाइज आपको मैथ्स के रजिस्टर में करनी है। थैंक यू।